हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, एमपी एनएचएम वैकेंसी के रिगार्डिंग सारे इश्यूज चले आ रहे हैं और यहाँ पे खुशखबरी की बात रहने वाली है कि लिंक वापस से एक्टिवेट हो गई है। ठीक है जी, बिल्कुल सही सुन रहे हो कि जो लिंक है वापस से एक्टिवेट हो गई है। चलिए देखते हैं हम बिना किसी टाइम डिले के कि लिंक एक्टिवेट हुई है और पुराने जो बच्चों ने फॉर्म पहले डाल चुके थे उन लोगों के फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उनके फॉर्म यहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, क्या उनको नया फॉर्म फिलअप करना है या नहीं करना है। तो सारी जानकारी मैं वीडियो के माध्यम से कवर करने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहिएगा। हर एक चीज़ और हर एक जानकारी आप लोगों के साथ बताई जाएगी। तो सबसे पहले जैसे आप इसकी ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले रनिंग हम फॉर्म पे चलते हैं। ठीक है, तो फॉर्म पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स। तो जैसे ही हम फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो हम चलते हैं सबसे नीचे लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ समय पहले क्या है कि आपको एप्लीकेशन वगैरह का कोई भी अप्लाई लिंक का एक्टिवेशन नहीं दिख रहा था। ठीक है, बट अभी रिसेंटली देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड द CCH इन द कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म है 20/10/2016 से लेके, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो 16/11 तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। ठीक है, क्या किए जाएंगे, फॉर्म फिलअप यहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको अप्लाई करके इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसका जो पे है अनपेड वाली रिसिप्ट आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्योंकि ये तो है कि आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर्म फिलअप करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही फॉर्म फिलअप करने के लिए हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम इंटरफेस ओपन होके आता है जैसा पहले आता था। ठीक है, तो आपको क्या है, यदि आप CCH के लिए अप्लाई कर रहे हो, यदि आप BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट हो और आपने 2000 पहले से ही एडमिशन ले लिया था 2016 से, तो आप डायरेक्ट CCH के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो डायरेक्ट CHO के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट है कि जो 2016 के बाद एडमिशन लिए थे वो इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया मैं मेरे पहले ही वीडियो में बहुत पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर हो गया है। अब देखिए, अब यहाँ पे है, ठीक है, कि अब BMS वालों के लिए भी खुशखबरी हो गई है कि यहाँ पे उन लोगों का ऑप्शन भी यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, पोस्ट BSc जनरल मिडवाइफरी, और यहाँ पे आपको BMS वाले डॉक्टर का भी यहाँ पे एक क्या कर दिया, उन्होंने ऑप्शन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये अच्छी बात रहने वाली है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या रखा हुआ है, जैसे दो ऑप्शन थे, हैव यू पास रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन B4 इसको भी यस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देन इसके बाद क्या करेंगे, क्या आप भारतीय चिकित्सा परिषद से दिल्ली से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों से BSc नर्सिंग, ठीक है, क्या लिखा हुआ, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, GNM, भारतीय विश्वविद्यालयों या समस्त महाविद्यालयों से BMS, ठीक है, से इंटर्नशिप पूर्ण हो चुके हैं। ठीक है, पहले क्या था, यहाँ पे ओनली BMS आ रहा था, बट अभी यहाँ पे सारे BSc नर्सिंग सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छी बात रहने वाली है और इस प्रकार से अब आपका फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हो नए तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जो बच्चों ने पुराने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, ठीक है, उससे पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि BMS वाले डॉक्टर भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, JNM वाले कैंडिडेट भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और BSc वाले कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, यदि किसी को फॉर्म फिलअप करवाने में प्रॉब्लम होती है तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवा सकता है। ठीक है, तो उनका फॉर्म फिलअप हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो बच्चे पहले फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं उनका यहाँ पे रिसिप्ट देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम रनिंग फॉर्म स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि पे और अनपेड वाली रिसिप्ट को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको वापस से ये लॉगिन आईडी आपको मांगेगा। ठीक है, तो हम इसको लॉगिन आईडी पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लॉगिन आईडी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई देता है। ठीक है, चलिए हम इसको लॉगिन करके देखते हैं कि आगे इसमें क्या देखने को मिलेगा,
क्योंकि ये लॉगिन करेंगे और उसी के बाद आप सभी लोगों को पता पड़ेगा कि जो बच्चे पुराने बच्चे हैं जो पहले से फॉर्म को फिलअप कर चुके थे उनका स्टेटस यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो इस प्रकार से हम इसके फॉर्म को देख सकते हैं कि आगे का जो फॉर्म होगा वो किस प्रकार से यहाँ पे ओपन होगा। क्या पुराने जिन लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर दिया था उनका फॉर्म यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ भी हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि हमको MPNHM का डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम MPNHM के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम नेम पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम एग्ज़ाम नेम पे क्लिक करेंगे तो हमें CHO का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहले कुछ समय पहले यहाँ पे नहीं दे रहा था। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि आपने पहले क्या करा है कि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आपका फॉर्म इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेड अनपेड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, मतलब आपको यदि आपने पहले फॉर्म फिलअप कर दिया है तो अब आपको नया फॉर्म फिलअप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको फॉर्म को ओपन कर लेते हैं जो हमने पहले फॉर्म को फिलअप किया था। जैसे आप इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो आपके सामने सेम चीज़ें दिखाई देगी जो मैंने फॉर्म में फिलअप करके दी थी स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो फॉर्म मैंने फिलअप किया था वो CCH के लिए फिलअप किया था और सारी सेम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हुई थी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक है, अब आगे जो बच्चे पूछेंगे या फिर आप लोगों का क्वारी ये होगा कि हमने जो फॉर्म फिलअप किया था उसमें तो BMS वाले का डॉक्टर वगैरह का जो दिखा रहा था वो होगा, बट ठीक है, तो अब यदि न्यू करेक्शन डेट आएगी तो हम उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। बट खुशखबरी की बात ये रहने वाली है कि अब आपके फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो रहे हैं और बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से यहाँ से आपके फॉर्म फिलअप कर दिए जाएंगे। ठीक है, और किसी को फॉर्म फिलअप करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से फॉर्म फिलअप करवा सकता है। ठीक है, तो वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो अप टू डेट रहने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के साथ शेयर की जाती है। अब आप सभी लोगों के BMS वाले के लिए, JNM वालों के लिए सभी का फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेल एंड गुड और वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस। और फॉर्म फिलअप करवाना है तो नीचे नंबर है, आप डायरेक्ट हमसे फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। आई थिंक आप सभी लोगों के यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई भी फॉर्म फिलअप करने में कोई भी इशू नहीं होगा। ठीक है, सारे इशू MPNHM की तरफ से सोल्व आउट कर दिए गए हैं। ठीक है।